डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज के समसामयिक संदर्भ में यह उक्ति जितनी अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक है उतनी संभवतः पहले कभी नहीं रही। विराम। आधुनिक युग के यांत्रिक समाज में मनुष्य न केवल यंत्रवत बन गया है बल्कि विद्यमान उपभोक्तावादी संस्कृति ने उसे भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए इस कदर अधीर बना दिया कि उसने अपनी सारी नैतिकताओं को ताक पर रख दिया है। विराम। इन्हीं में से एक नैतिकता सत्य संबंधी भी है। विराम। भौतिकता प्रधान संस्कृति का प्रचार प्रसार होने के साथ ही मानवीय संबंधों के परीक्षण की घड़ी सामने आ गई। पैरा। मानवीय संबंधों की अहमियत भौतिकता प्रधान संस्कृति के विकसित होने के साथ साथ कम होती चली गई और आज उत्तर आधुनिक समाज में सामाजिक संबंध तो अत्यधिक कमजोर हो ही गए हैं। मानवीय संबंधों के आगे भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। विराम। मानवीय संबंधों से तात्पर्य मनुष्य मात्र से संबंधों का होना है। विराम। व्यक्ति भौतिकवादी दौर से इस कदर प्रभावित है कि अब परिवार के सदस्यों के बीच के आत्मीय संबंध भी खो गए हैं। विराम। ऐसे कृत्रिम परिवेश में व्यक्ति सिर्फ अपनी भौतिक सफलताओं तक सिमट कर रह गया है और इन्हें पाने के लिए वह अत्यंत उन्मुक्त एवं निसंकोच भाव से झूठ का सहारा लेने लगा है। विराम। पैरा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन एक ऐसा सामाजिक प्राणी जो अत्यधिक विवेक बुद्धि संपन्न है। विराम। वह अपनी बुद्धि संपन्नता एवं प्रतिभा का उपयोग एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में करता है जिससे उसे अधिक से अधिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सके। विराम। इसी के परिणाम स्वरूप निरंतर तीव्र गति से भौतिक उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। विराम। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि उसने अपने लिए समय समय पर कई ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं भी निर्मित की हैं जो निरपेक्ष दृष्टि से विवादित एवं नैतिकता विहीन हैं। विराम। झूठ बोलने को सामाजिक वैधता प्राप्त होना उन्हीं में से एक है। पैरा। मनुष्य स्वभाव को देखते हुए अनंत काल से मानव की सच्चरित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। विराम। समाज ने सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलायमान बनाने के लिए कुछ नैतिक
मानदंडों का प्रावधान किया, जिसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण नैतिकता सत्य बोलने संबंधी है, विराम। लेकिन मानव स्वभाव को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकला कि अपनी सुविधाओं के अनुसार मनुष्य झूठ बोलने से बाज नहीं आता, जिससे उसे तो राहत मिल जाती है, लेकिन व्यापक स्तर पर अन्य सदस्यों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, विराम। इसलिए लोगों के बीच यह सूक्ति प्रचलित एवं प्रचारित की गई कि सच बोलने से बड़ा दूसरा कोई तपस्या नहीं और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं, विराम। पैरा। तपस्या अपने आप में एक अत्यंत कठिन मानवीय व्यवहार है, जिसमें शारीरिक सुविधाओं का पूरी तरह त्याग करना पड़ता है, विराम। शारीरिक सुख सुविधाओं की पूरी तरह तिलांजलि देना एक प्रकार से तप है और ऐसी प्रवृत्ति के तप में सत्य बोलना शीर्ष पर स्थित है, विराम। क्योंकि सत्य बोलने का अर्थ है अपनी सुविधाओं की चिंता किए बगैर तथ्यों को उसी रूप में सामने रखना जिस रूप में वे विद्यमान हैं, विराम।